ये कहानी एक देवरानी और जेठानी की है। नीलम को तारीफ क्या होती है ये पता ही नहीं था, या यूं कह लो कि नीलम को तारीफ शब्द ही नहीं पता था। घर के सारे काम करने में वो बिल्कुल परफेक्ट थी। घर का हर काम वो बहुत ही सही तरीके से किया करती थी, और वो कुकिंग में भी परफेक्ट थी। जो भी बनाती थी वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। उसके घर के काम करने में या खाने के स्वाद के मामले में कोई कमी नहीं होती थी। इसके बावजूद भी नीलम की सास अरुणाबाई कभी भी अपनी बहू नीलम की तारीफ में कुछ नहीं कहती थी। कभी भी ये नहीं कहती थी कि बहू आज का खाना तुमने स्वादिष्ट बनाया है, और ना ही उसका पति महेश नीलम के खाने की कभी तारीफ किया करता था। नीलम का बनाया हुआ खामोशी से खाना खाकर पति और सास दोनों टेबल पर से उठकर अपने अपने कमरों में चले जाते थे। बहू ने खाना खाया है या नहीं, न सास को फर्क पड़ता था, और मेरी पत्नी ने खाना खाया है भी या नहीं, इस बात से न पति को कुछ फर्क पड़ता था। असल में सास को अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर बहू नीलम के हाथों से जरा सी भी भूल चूक हो जाती गलती से, तो उसकी सास उसे फौरन गुस्सा करती। और इससे भी बुरी बात तो ये थी कि नीलम और नीलम के पति दोनों पति पत्नी के बीच बात ज्यादा नहीं हुआ करती थी, और नीलम ने इस बात पर चुप्पी बनाए रखी थी, किसी से कुछ नहीं कहा। नीलम का पति नीलम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। उसको अपने पत्नी की कोई फिक्र ही नहीं थी। नीलम का एक छोटा देवर भी था जो परदेश अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था। सिर्फ वही एक था जो टाइम टाइम पर अपनी भाभी नीलम को कॉल करता और उससे पूछता कि भाभी कैसी हो। नीलम के देवर आरव का जब कॉल आता तो नीलम बहुत खुश होती थी, क्योंकि वही एक था जो नीलम का हालचाल पूछ लिया करता था, और नीलम उससे बात कर कर अपना मन हल्का कर लेती। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में नीलम के देवर आरव की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है और कुछ ही दिनों में इंटरव्यू देता है, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो जॉब के लिए सेलेक्ट भी हो जाता है। इस तरह से उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है, और अपने देवर की कामयाबी पर नीलम बहुत खुश हो जाती है। और इधर आरव की नौकरी लग जाने के बाद नीलम की सास अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ते तलाशने लगी। नीलम की सास ने अपने छोटे बेटे के लिए कई सारी लड़कियां देखी, लेकिन आरव को उनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। फिर नीलम की सास को लगता कि जरूर इसी ने मेरे बेटे को मना करने को कहा होगा, और ये सोचकर नीलम की सास नीलम को ही कसूरवार ठहराने लगी। और जब नीलम का देवर नीलम को चिंतित देखता तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। देवर आरव ने उसी लड़की से शादी करने की जिद की। नीलम अपने देवर से कहती है, देवर जी ऐसी बात थी तो आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी ना। फिर नीलम ये बात अपने पति महेश के कानों में डालती है। ये बात जानकर महेश ने थोड़ी आपत्ति दिखाई, पर लड़की देखने के बाद वो भी तैयार हो गया। अब बची थी सास की रजामंदी। तो नीलम की सास अरुणाबाई भी अपने छोटे बेटे का दिल कैसे दुखा सकती थी। आखिरकार सास अरुणाबाई की तरफ से भी हाँ हो ही गई। घर में सब राजी हो गए। इस बात पर नीलम को बहुत खुशी हुई। नीलम को लगा अब मुझे एक अच्छी सहेली मिल जाएगी, जिसके साथ मैं अपने दिल की बात कह सकूं, अपने राज बता सकूं, उसके साथ बातें कर कर मैं अपना मन हल्का कर सकूं। पर पता नहीं कैसी होगी मेरी छोटी देवरानी। क्या वो हमारे साथ घुल मिल जाएगी इस घर में, या फिर अपनी एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस ख्याल ने नीलम को थोड़ा टेंशन में डाल दिया। और फिर देखते ही देखते कुछ दिनों बाद नीलम की छोटी देवरानी ने चौखट लांघकर घर में प्रवेश कर लिया। फिर नीलम की छोटी देवरानी आशु ने घर में प्रवेश करते से ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथों में ले ली। अब सास अरुणाबाई ने अपनी छोटी बहू आशु की कुछ ज्यादा ही तारीफ करनी शुरू कर दी। उसे एक माँ जैसा प्यार करने लगी, और ये सब देखकर नीलम को बहुत तकलीफ होती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। ये सब देखकर नीलम सोच में पड़ जाती कि मैं भी तो घर के यही सारे काम किया करती थी, तो फिर मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करती है सासू माँ। नीलम सोच में पड़ जाती है कि मैंने क्या बिगाड़ा है उनका। यही सब सोचते सोचते नीलम ये भी सोचती है कि अब कुछ ही दिनों में छोटी देवरानी घर पर राज करेंगी और मेरी जगह वहां कोने में होगी। नीलम अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। जब नीलम की देवरानी आशु ने नीलम के चेहरे पर के हाव भाव देखे तो बस समझ गई, और नीलम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए। आप देखना कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में तो ले ली थी, पर कामों में बार बार कुछ ना कुछ भूल चूक कर दिया करती थी, और फिर देवरानी नीलम के पास जाकर हेल्प मांगती, और ऐसा वो रोज रोज करने लगी। ये देखकर सास गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मेरे रहते हुए छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती है, बार बार उसके पास मदद मांगने के लिए क्यों जाती है।
अब इसके बाद सास अरुणाबाई भी किचन में आने लगी और किचन के कामों में हाथ बटाने लगी। वो भी लगे हाथ 2-4 काम कर लिया करने लगी। फिर धीरे धीरे वो छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में ही सही अपनी बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी। उसके साथ प्यार से बोलने लगी। नए नए पकवान उन दोनों को साथ में सिखाने लगी। अगर कुछ भूल हो जाती तो पहले की तरह गुस्सा करने की बजाय उन्हें प्यार से समझाने लगी। अब सास अरुणाबाई की उनकी दोनों बहुओं से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और इस वजह से बड़ी बहू के साथ उसका स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। अपनी दोनों बहुओं के साथ साथ शॉपिंग पर जाती और कभी कभी सास दो बहुएं तीनों मिलकर फिल्म देखने भी जाया करने लगे। सास अपनी दोनों बहुओं को एक जैसा प्यार देने लगी, जिसकी वजह से घर का माहौल हंसता खिलखिलाता बन गया था। इधर नीलम का पति महेश जब अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी दोनों की बॉन्डिंग देखता कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो महेश के बर्ताव में भी सुधार आने लगा। वो अपनी पत्नी नीलम का ख्याल रखने लगा, उससे बात करने लगा, उसे चाहने लगा। ये सब देखकर छोटी बहू आशु बहुत खुश होती है। वो कहती है कि दीदी, इस घर पर सबसे पहला हक आप ही का था और आप ही का है। ये कहकर छोटी बहू आशु ने घर की पूरी जिम्मेदारी अब नीलम के हाथों में दे दी। फिर साल भर में नीलम के देवर आरव को अच्छी सैलरी के साथ प्रमोशन दिया गया। नीलम को यह ख्याल आने लगता है कि देवर जी की प्रमोशन के बाद अब मेरी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश चली जाएगी और यहाँ मैं अकेली रह जाऊंगी। और देवरानी के परदेश जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि इतने सालों बाद जो सासू माँ का बर्ताव मेरे लिए बदला है वो दोबारा से पहले ही जैसा हो जाए। इस ख्याल से नीलम बहुत डर जाती है, उसे टेंशन होने लगती है। देवरानी आशु की जेठानी नीलम को इतनी आदत हो चुकी थी कि उसे लगता था कि देवरानी के बगैर घर काटने को दौड़ेगा, क्योंकि देवरानी के आ जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। और सबसे बड़ा जो बदलाव आया था वो सासू माँ के बर्ताव में और नीलम के पति महेश के बर्ताव में आया था। देवरानी थी ही ऐसी, बिल्कुल खुश मिजाज और पॉजिटिव सोच रखने वाली, हंसती मुस्कुराती। और इधर देवरानी की हालत भी कुछ कशमकश में ही थी। वो भी सोचती कि अगर मुझे यहाँ रहना पड़ा तो मुझे अपने पति से दूर रहना होगा। अब नीलम के देवर की जाने की तैयारियां शुरू हो गई तो घर में भी चहल पहल मच गई और उधर देवरानी आशु बहुत टेंस रहने लगी। फिर जेठानी ने अपनी देवरानी के चेहरे के हाव भाव को महसूस किया। फिर जेठानी ने देवरानी के खामोश खामोश रहने की वजह से सोच में पड़ गई और फिर देवरानी आशु के चेहरे के हाव भाव देखकर जेठानी नीलम समझ गई थी। आखिर में नीलम ने अपनी देवरानी से पूछा तो उसकी देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नई जगह पर अकेली रहूंगी, इससे अच्छा तो यही है कि मैं यहीं रहूं। मैंने आपके देवर को कहा है कि सैटरडे और संडे को छुट्टियां में आप ही आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूंगी बीच बीच में उनके साथ रहने के लिए। ऐसा कहने पर उन्होंने कहा है कि 6-7 महीनों में मैं वापस से यहाँ पर ट्रांसफर करवा लूंगा। अपने पति की नकल करते हुए देवरानी बोली और फिर हंसने लगी। फिर नीलम अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती है कि छोटी, ये दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, वरना तुम्हारे बिना वो बहुत अकेलापन महसूस करेंगे। इस पर देवरानी कहती है, दीदी, आपने मुझे एक बड़ी बहन का प्यार दिया और वैसे ही भैया के रूप में मुझे एक बड़ा भाई मिल गया। ये भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ नई जगह अकेले मेरा मन नहीं लगेगा। और फिर 6-7 महीनों की तो बात है, फिर वो आते जाते भी तो रहेंगे यहाँ पर। यहाँ आप लोगों के साथ मेरा मन भी लगेगा और 6-7 महीने चुटकियों में गुजर जाएंगे। अपनी देवरानी की इस बात को सुनकर जेठानी ने अपने देवरानी को खुशी से अपने गले से लगा लिया। फिर तभी देवरानी अपनी जेठानी से बोलती है कि अपने पति के साथ एक अलग जिंदगी बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अपनों में रहकर अपने पति का इंतजार करने में ही मजा है। दोस्तों, 2 अलग अलग घरों से अपने ससुराल में आने वाली ये लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे के इतने ज्यादा आदत हो जाती है कि एक दूसरे से दूर होने के ख्याल से भी परेशान हो जाती हैं। सच में देवरानी और जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो और दोनों ही पॉजिटिव माइंड हो तो इस रिश्ते में बहनों से भी बढ़कर मोहब्बत होती है। दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट करें।